शैतान क्यों करता है ईसाइयों को परेशान, आज हम ये देखेंगे। ऐसे भी इसे कह सकते हैं कि ईसाइयों को शैतान क्यों नफरत करता है। क्या कारण है जो ईसाइयों के प्रति शैतान नफरत करता है और नफरत करने के वजह से दूसरे लोगों को ईसाइयों के प्रति भड़काता है, उन्हें मारने के लिए ये करता है, उन्हें परेशान करने के लिए उनको यूज़ करता है। क्यों करता है ये आज हम देखेंगे कि शैतान क्यों ईसाइयों को परेशान करता है। एक वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय वचन 10 इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करते थे वे सामना न कर सके। मतलब बाइबल इस प्रकार कहती है कि जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो पवित्र आत्मा का कोई सामना नहीं कर सके, है ना, कोई सामना कर नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान और समझ हमें किसके जरिए से मिलती है? पवित्र आत्मा के जरिए से मिलती है। पवित्र आत्मा हमें सारी बातों को बताता, सिखाता और उसमें अमल कराता है। तो ये क्या है? ये पवित्र आत्मा है। यानी कि हमारे पास जब पवित्र आत्मा होता है, जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं और यीशु के बताए हुए मार्ग में चलने वाले बनते हैं, जिसे पवित्र आत्मा यूज करता है, जिसे पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है, जिसे पवित्र आत्मा अपने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता है, पवित्र आत्मा जिन लोगों से बात करता है उनसे शैतान नफरत करता है, उनको शैतान परेशान करता है, उनसे शैतान बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी विपत्तियां उनके ऊपर डालता है, लोगों को उनके प्रति भड़का देता है। तो ये कारण है, पवित्र आत्मा है, इसकी वजह से शैतान आपसे ईर्ष्या, गुस्सा और बहुत सारे लोगों को आपके खिलाफ भड़काता है। क्योंकि पवित्र आत्मा से कोई व्यक्ति जब बात करता है तो वो पाप पे नहीं जाता, गुनाह में नहीं जाता, अपराध में नहीं जाता, पियक्कड़ नहीं बनता, गाली देने वाला नहीं बनता, व्यभिचारी नहीं बनता, मूर्ति पूजक नहीं बनता। अगर जो पवित्र आत्मा के बता हुए मार्ग में चलता है वो ये सारी चीजें नहीं करता। तो शैतान चाहता है कि जो पाप है, जो गुनाह है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो काम तुम करो। और मसीह लोग, मतलब परमेश्वर को फॉलो करने वाले, यीशु को फॉलो करने वाले, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलने वाले, उन लोग गुनाह को, पाप से दूर रहते हैं, उनके साथ सौभाग्य नहीं होते, उनके साथ दारू पीने नहीं जाते, मूर्ति पूजा करने नहीं जाते, वह विचार नहीं करते, उनसे दूर रहते, उनसे शैतान चिढ़ता है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोमियो उसका 8वां अध्याय वचन 14 इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। बाइबल इस प्रकार कहती है कि जितने लोग परमेश्वर के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो आत्मा के चलाए चलते हैं, मतलब जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि शैतान आपसे चिढ़ेगा, शैतान आपसे गुस्सा करेगा, शैतान बोलेगा ये तो मेरे राज्य से बाहर निकल गया है, ये तो मेरे पाप वाले राज्य से बाहर निकल गया है, इसे एक ऐसी आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है वो मिल चुकी है और इसने पाप, गुनाह, अपराध को छोड़ दिया है। इस कारण शैतान आपसे गुस्सा करता है, इसलिए शैतान आपसे परेशान रहता है, इसलिए शैतान ये चाहता है कि आप सौभागी हो जाओ। किसके पाप के, किसके व्यभिचार के, किसके गुनाह के, किसके नशे के, इन सब के सौभागी अगर आप हो जाते हो तो शैतान आपसे नफरत नहीं करेगा, शैतान आपको लोगों से मार नहीं खिलाएगा। तो सोचिए, वचन इस प्रकार कह रहा, जो परमेश्वर के चलाए चलते हैं, मतलब जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है, जब हमें वो परमेश्वर की आत्मा मिलती है जो हमसे बोलती है, बातचीत करती है, जो हमें मार्गदर्शन करती है, जब हम उस मार्ग में चलते हैं तो शैतान हमसे, तो ये बातें हैं, इसलिए शैतान हमसे चिढ़ता है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ,
इब्रानियों उसका 3 अध्याय वचन 7 इस प्रकार लिखा हुआ है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, मतलब पवित्र आत्मा जब हमें कहता है कि हम उसका शब्द सुने, उसके शब्द के मुताबिक अपने मार्ग को बदले। हमारे मार्ग कब बदल जाते हैं? जब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। पवित्र आत्मा जब हमें बताता है कि ये बातें गलत है, इसे तुम्हारा परमेश्वर पसंद नहीं करता, पवित्र आत्मा वो बातों को बताता है। पवित्र आत्मा क्या बताता है? 10 लोग शराब पी रहे हो और तुम जाके वहां नहीं बैठना, तुम्हारा परमेश्वर से नफरत करता है। तो ये बातें पवित्र आत्मा हमें बताता है। तो सोचिए, जब पवित्र आत्मा हमें ये सारी बातें बताता है और शैतान चाहता है कि हम उनके साथ जाके बैठे, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, जब हम परमेश्वर के चलाए चलते हैं, जब हम यीशु को जान लेते हैं और पवित्र आत्मा जब हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा जब हमारी अगुवाई करता है, तो शैतान हमसे डरता है। ये बातों को याद रखें, वो डरता इसलिए है कि उसका राज्य कमजोर पड़ता है। जैसे किसी का उद्धार होता है, उसका राज्य कमजोर होता है। जैसे कोई अपने गुनाह से मन फिराता है, उसका राज्य कमजोर होता है। जैसे कोई शराबी शराब पीना छोड़ता है ना, तो शैतान का राज्य कमजोर होता है। कोई व्यभिचारी व्यभिचार करना छोड़ के अपने आप को पाक साफ रखना चालू करता है, परमेश्वर के पास रखना चालू करता है, तो शैतान का राज्य कमजोर होता है। ये बातों को याद रखिए। हमें क्या करना है? उसके राज्य को कमजोर करना है। किसके जरिए से? पवित्र आत्मा की बातों को सुन के, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चल के, यीशु के बातों को फॉलो करके और यीशु के पीछे चल के शैतान के राज्य को कमजोर करना है। जब एक अन्य यानी कि जो अविश्वासी है, जब वो यीशु के ऊपर विश्वास कर लेता है, तो और बहुत ज्यादा शैतान को तकलीफ होती है कि उसका राज्य कमजोर हो रहा है। ये बातों को याद रखिए। उसका राज्य कमजोर होता है जब आप पाप से अपने मन को फिराते हो, जब आप गुनाह से अपने मन को फिराते हो, तो शैतान का राज्य कमजोर होता है। ये बात को याद रखिए। हमें परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलना बहुत जरूरी है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पवित्र आत्मा के बताए हुए मार्ग में चलते हैं, तो शैतान आपके ऊपर नजर करके बैठा है और शैतान आपसे परेशान है और शैतान आपसे नफरत करता है। जितना शैतान अपनी नफरत को बढ़ा रहा है, जितना शैतान जितना शैतान अपने दिमाग को चला रहा है आपको पाप में करने के लिए, आपके ऊपर तकलीफ ला रहा है, आप अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए। आप अपने प्रार्थना करने के, आप जब एक समय प्रार्थना करते थे, 4 समय प्रार्थना बढ़ा दीजिए। बाइबल आप कम पढ़ते थे, बाइबल करना पढ़ा लीजिए, क्योंकि किसी को तकलीफ हो रही है जिसका नाम शैतान है, किसी को परेशानी हो रही है जिसका नाम शैतान है। जब आप परेशानी, शैतान को तकलीफ होती है जब आप बाइबल पढ़ते हो, शैतान को तकलीफ होती है जब आप प्रार्थना करते हो, शैतान को तकलीफ होती है जब आप यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाते हो। एक और वचन हम देखेंगे, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय 13 वचन इस प्रकार लिखा हो, परंतु जब वह अथाह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। मतलब जब पवित्र आत्मा हम पे आता है, जब हमारा उद्धार हो जाता है, जब हम यीशु मसीह को जानना चालू कर देते, जब हम यीशु मसीह को मानना चालू कर देते है ना, जैसे पवित्र आत्मा हमसे बात करता है और वो जैसे ही हमें मार्ग बताता है, हमारी लड़ाई चालू हो जाती है। किसकी? शैतान और आपकी। शैतान और जो लोग यीशु के बताए हुए मार्ग में चल रहे हैं, जब पवित्र आत्मा हमें मार्ग बताता है, हमारी और शैतान की लड़ाई चालू है। ये बात तो आपको पता रहने को ही होना है ना। जब पवित्र आत्मा आपको मार्ग बताना चालू कर देता है, शैतान को तकलीफ होती है। शैतान आपके बीच में बहुत सारी रुकावट है, बहुत सारी चीजों को रखता है। वह विचार रखेगा, शराब रखेगा, बहुत सारी चीजों को रखेगा, लेकिन आपको वहां से सही तरीके से, जैसा पवित्र आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें परमेश्वर का मार्ग बताता है, हमें यीशु का मार्ग बताता है। हमें पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर का मार्ग बताता है। वो पवित्र मार्ग बताता है हमारे जीवन में जो हम भटक के पाप में जा रहे थे, गुनाह में जा रहे थे, अपराध में जा रहे थे, व्यभिचार में जा रहे थे, शराब में जा रहे थे, अन्य पाप में जा रहे थे, पवित्र आत्मा हमें वहां से बाहर निकाल के हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए शैतान आपसे नफरत
करता है। ये बातों को याद रखिए। प्रार्थना के जीवन को और बढ़ा दीजिए, वचन पढ़ने के जीवन को और बढ़ा दीजिए, परमेश्वर के पास बैठना और ज़्यादा चालू कर दीजिए। शैतान और घबराएगा, शैतान और डरेगा आपसे। तो प्रभु यीशु मसीह के मीटर और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए से आपको बहुत सारी बातें पता चली होगी, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और तमाम लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो प्रभु यीशु मसीह के मीटर और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। आमीन।